नहीं मिला, आई टोल्ड, आई गेव हर सीट अवे। बट अभी कभी कभी हमारे झगड़े होते हैं घर में। शी सेज, यार पापा, यू नेवर लेट मी गो टू कॉलेज, आई डिडंट एंजॉय कॉलेज लाइफ। आई सेड, बेबी, लॉट ऑफ पीपल लाइक यू हु हैव कम आउट ऑफ कॉलेज वांट टू बिकम यू, सो आई थिंक यू डिड ओके। जेव्हा अनन्याचा डेब्यू झाला आणि तिच्यासोबत आणखी काही स्टार किड्सचा, तेव्हा ते नेपो किड्स म्हणून एक टॅग लागला। हाँ, नेपोटिज्मची खूप चर्चा झाली। तो आपकी और अनन्या की इस बारे में कभी कुछ बातें होती है कि नेपो किड्स, नेपोटिज्म, इसको जवाब कैसे देना है, इसे हैंडल बेसिकली कैसे इट करना इज है? वेरी टफ। और आजकल तो सब लोग क्रिटिक्स बन गए, सब जर्नलिस्ट बन गए, सोशल मीडिया आ गया, जो गालियां पड़ती है सोशल मीडिया पर, जो कमेंट्स आते हैं। बट मैं आपको एक चीज बताऊं इस नेपोटिज्म के बारे में। मैंने 1989 में एक इंटरव्यू किया था तबस्सुम जी के साथ। प्रोग्राम का नाम था, आप लोग काफी लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब, प्रोग्राम का नाम था फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। बहुत फेमस प्रोग्राम था दूरदर्शन पे। और सबसे पहला सवाल जो उसने मुझे पूछा कि आप इस वक्त पे आए हो जहां संजय दत्त, सनी देओल ये सब राज कर रहे हैं, आपको कैसे लग रहा है? तब वर्ड नेपोटिज्म था नहीं। और मैंने उनको यही कहा, आई सेड, इट इज अ प्लेजर टू वर्क विथ स्टार किड्स बिकॉज दे मेक यू फील सो कंफर्टेबल। वो बच्चे पैदा हुए फिल्म इंडस्ट्री में, वो तहजीब जानते हैं, वो दे नो द वर्किंग्स, दे नो द स्ट्रगल्स। So I think star kids make very, very beautiful co-stars and I've really enjoyed working with them. But cut to, let's come to now. जब मैं फिल्मों में आया तो लोग, मेरी मम्मी रेखा, शी वॉज रेखाज डॉक्टर, उन्होंने रेखा को स्लिम किया था और काफी फिल्म इंडस्ट्री को स्लिम किया था। इनफैक्ट हम बहुत से फिल्म लोगों को जानते थे हमारे फैमिली में, तो बहुत लोग बोलते थे, यार इसको इसकी पहली पिक्चर रेखा की वजह से मिली। नेपोटिज्म तो बोल नहीं सकते थे, वो दोनों पेरेंट्स डॉक्टर थे। बट ये मैं यही कह रहा हूं, इट इज ऑल नॉइज। पीपल जस्ट कीप सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, देयर इज नो ट्रूथ टू इट। आई मीन, इट्स अ टॉकिंग पॉइंट and now become more popular because of internet. I think as actors, the most important thing is being accepted by the audience. कि ये accept करे आपको और आपको love दे, because आप देखो, there are so many other film family children out there who are still waiting for that acceptance to happen. Some children get it, some children don't get it, but that is not their fault. The whole thing is all about films. आप कौन सी फिल्म में आते हो और फिल्म्स चलती है, एक्टर्स नहीं चलते हैं। आप आज अगर यहां मैं बैठा हूं बिकॉज मैंने ऐसी फिल्में की हैं दैट आई डिजर्व टू कम हियर और दैट यू ऑल हैव इनवाइटेड मी हियर। फिल्म्स लाइक तेजाब और आंखें और हाउसफुल। सो एक्टर्स आर ओनली बाय, stars are byproducts of successful films. That's what I feel. And nepotism is just, people are talking about it. It is all equal grounds, whether you're from a film family or non-film family. You just have to get the love from the audience and सर, the people. हम नेपोटिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन नेपोटिज्म का जो फ्रेम है वो ब्रेक करने वाली दो एक्ट्रेस है, एक है आलिया भट्ट और दूसरी है अनन्या पांडे। मैं इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि केसरी 2 के पहले जो अनन्या हमने देखी थी वो बहुत चुलबुली थी, लेकिन केसरी 2 में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए, वो बहुत ज़्यादा कमेंडेबल है। क्या आपने देखी केसरी 2? और अनन्या का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे हुआ और आपका कितना हिस्सा है इस ट्रांसफॉर्मेशन में? मैंने देखी केसरी 2 और मैं बहुत जेलस हो गया कि मुझे मौका नहीं मिला ऐसे फिल्मों में काम करने का, बिकॉज इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म। मैं काफी शॉक हो गया अनन्या के परफॉर्मेंस के साथ। तो अनन्या और मेरे बीच में बहुत डिफरेंसेस होते हैं, बिकॉज मैं ओल्ड स्कूल से हूं। मैं चाहता हूं कि वो ओल्ड स्टाइल बॉलीवुड फिल्म्स करे, डांस करे, गाना करे, वो स्टाइल का। अनन्या चाहती कि वो परफॉर्मर बने, एंड शी सेज, पापा एनीवे आफ्टर परफॉर्मिंग मैं वैसे ही आई विल गेट एक्सेप्टेड एंड आई विल गेट नाइस रोल्स। तो हमारी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होती। तो अगर मेरे हाथ में होता तो मैं उसे कॉल मी बे, केसरी वेसरी कभी नहीं करने देता। तो अच्छा हो गया कि वो उसका अपना माइंड चलता है और वो ये सब फिल्में खुद कर रही है। सो आई फील समटाइम्स यू हैव टू लेट द चिल्ड्रन डू व्हाट दे हैव टू। एज पेरेंट्स वी कैन ओनली गाइड देम विद गुड मैनर्स एंड वैल्यूज। अदरवाइज वर्किंग डिसीजंस शुड मोस्टली बी विद द चिल्ड्रन। कभी कभी मुझे आके पूछती है, पापा मुझे ये फिल्म करनी चाहिए या नहीं। मैं उसको जो भी बोलूं वो ऑपोजिट करती है उसका। तो
But it's good. I mean, so far, touch wood, it's working. But I think Gen Z has a very strong mind, and उनके पास इतने रिसोर्सेज है आज, द इंटरनेट, एवरीथिंग, सोशल मीडिया की, वो हम उनसे सीख सकते हैं. लेकिन क्या वो आपको सजेस्ट करती है कि ये फिल्म करनी है, नहीं करनी है? राहु केतु आप लेके आ रहे हैं तो वो फिल्म उसने देखी है या और आपने जो भी फिल्म्स की है आज तक, उसमें उसके बारे में उसके क्या कमेंट्स हैं? तो अनन्या ने मेरी बहुत सी फिल्में देखी हैं, एंड शी लाइक्स टू सी माय कॉमेडीज, बिकॉज एक बार उसने पाप की दुनिया देखी है, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज मैं मर जाता हूं उसमें. बट शी एंजॉयज ऑल माय कॉमेडी फिल्म्स. इवन तेजाब शी स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज आई डाई इन इट. बट फिल्मों के बारे में वो मुझे कभी नहीं बोलती है, लेकिन जब मैं शॉपिंग करने जाता हूं और कपड़े खरीदने जाता हूं, तो मैं अपने जो भी मैं खरीद रहा हूं, मैं पहले फोटो लेके अनन्या को भेजता हूं, एंड वो चूज करती कि पापा बाय दिस, पापा डोंट बाय दिस. और उसमें भी उसका कुछ स्वार्थ है, बिकॉज जब उसको कपड़े चाहिए, कलरफुल कपड़े चाहिए, तो मेरे वार्डरोब में आके मेरे शर्ट्स ले लेती है. प्राइस टैग देखती है? हाँ, प्राइस टैग. प्राइस टैग आप देखते हो? मैं देखता हूँ. चंकी जी, आपके बारे में बहुत सारे जो आपके बॉलीवुड के दोस्त हैं, उन्होंने बहुत सारे किस्से बताए हैं. मोस्ट कंजूस एक्टर चंकी पांडे, ऐसे बहुत सारे किस्से. त्रिदेव का भी एक किस्सा है, और साउथ अफ्रीका भी एक. वो क्या किस्सा था और क्या? साउथ अफ्रीका